Hello everyone, hope you all are doing well. So today I'm going to discuss the syllabus of creative writing, that is paper 18th of MA English first semester under Punjab University. Since we know that this exam creative writing has no prescribed book, so I decided that I will be discussing these topics that is in the syllabus in my videos in my on my channel. So the very first thing I'm going to do is to let you all know the syllabus of our paper, that what is exact this creative writing paper is. So in this paper the very first thing we need to know is that it's all about creativity, it's all about the art of writing. ओके तो हमने इसमें क्या सीखना है, इसमें हमने क्रिएटिव राइटिंग करनी है. इसमें कुछ ऑथर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं जिनके वर्क्स का जो भी समरी है, क्रिटिकल एनालिसिस है, अगर हम उसे रीड आउट कर लेंगे और अगर वो एग्ज़ाम में आ गया देन दैट इज़ वेल एंड गुड. हम वो एग्जैक्ट वैसे ही लिख सकते हैं. पर इसमें एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें वही ऑथर्स का वर्क पूछा जाए. देर आर चांसेस कि वो हमें क्रिएटिव राइटिंग लिखने को बोल दें. दैट मीन्स जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी देन यू विल गेट टू नो दैट, बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन इट. तो इसमें एज यूजुअल वी हैव 5 यूनिट्स. ओके 5 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट है, उसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो है क्रिएटिव राइटिंग. कि क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि जब भी किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने कुछ क्रिएट करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. तो वो हमने स्टडी करना है. हमारे पास दो ऑथर्स हैं, लिंडा एंडरसन एंड स्टीव मे. दोनों की ही जो मेन वर्क है वो क्रिएटिव राइटिंग के प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है. हमने दोनों में से एक प्रिपेयर करना है. सेकेंड यूनिट है आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि कोई भी चीज़ जब डिस्क्राइब करनी है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, उसके क्या क्या मेथड्स टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है. इसमें भी हमें दो राइटर्स को स्टडी करना है. फर्स्ट इज वार्नर वोल्फ, डिस्क्रिप्शन एज ट्रांसमेड्यूल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंड अनदर ऑथर इज मार्क डॉटे. ठीक है, तो इसमें भी दो ऑथर्स हैं. उसके बाद यूनिट 3 है ट्रांसलेशन एंड पैराफ्रेजिंग. इसमें भी दो ऑथर्स हैं, पीटर न्यूमार्क एंड फ्रैंक जे डी एंजिलो. इसमें हमने ट्रांसलेशंस को स्टडी करना है कि ट्रांसलेशन, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है. फोर्थ यूनिट है कंटेंट राइटिंग. इसमें हमें कंटेंट लिखना है और इसमें भी दो ऑथर्स हैं, इंटरैक्टिव मीडिया एंड द राइटर. चैप्टर्स 2 to 5 हमारे सिलेबस में है. राइटिंग फॉर द मल्टीमीडिया, इसको हमने स्टडी करना है. आगे है जेनिस रेडिश, इनका भी एक वर्क है जो मल्टीमीडिया के ऊपर बेस्ड है. एंड द लास्ट इज फिफ्थ यूनिट राइटिंग सीवी. इसमें जो सीवी राइट करने के तरीके होते हैं वो हमने सीखना है. और जो प्रिस्क्राइब्ड ऑथर्स हैं जूली एन एमोस एंड पॉल एमसी जी, इनको हमने, इनके ही प्रिस्क्राइब्ड सीवी को हमने स्टडी करना है. ये हमारा सिलेबस है. अब मैं आपको डिस्कस करूँगी क्वेश्चन पेपर, जो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है. So the question paper, as you can see, that write a poem or short story on, it is from first unit. Write a poem or short story on friends and enemies. So now we need to know कि इसमें जो लिंडा एंडरसन का जो वर्क है, द क्रिएटिव प्रोसेस, वो नहीं है ऑप्शन में. ऑप्शन में है सम ऑफ द आइडियाज ऑफ स्टीव मे ऑन राइटर्स. तो इसमें अगर आपने स्टीव मे को स्टडी किया है तो आपने उनका, आप उनके बारे में लिख सकते हो. और अगर आप इनको नहीं स्टडी किया है तो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है खुद एक ऐसे, एक शॉर्ट स्टोरी फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ के ऊपर. तो इसीलिए ये क्रिएटिव प्रोसेस है, खुद क्रिएट करना है. अगर तो राइटर के बारे में पूछ लिया, जो प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स हैं जैसे लिंडा एंडरसन है, स्टीव में है, अगर इनका नेम लेके वो क्वेश्चन पुट कर दिया तो वेल एंड गुड है, जो हमने स्टडी करा है वो हम लिख सकते हैं. पर अगर वो नहीं ऑप्शन में है और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से दे दिया है तो हमें वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा. तो यूनिट 1 इज दिस. नाउ सेकंड, इज डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव राइटर्स टूल किट. दिस इज फ्रॉम सेकेंड यूनिट और ये हमारे सिलेबस में है. वार्नर वुल्फ, डिस्क्रिप्शन एज अ ट्रांसमीडियल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वर्ड इनटू वर्ड, द आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन. ये इन्हीं में से पूछा गया है. तो जब आपने उन दोनों राइटर्स को स्टडी करना है उसी में से इसका आंसर बन जाना है. ये भी बुक में से है, मतलब बुक में से इन सेंस कि हम जो सिलेबस में स्टडी करेंगे उसी में से है. सेकंड इज डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स इन एग्जामिनेशन हॉल विद इन 500 वर्ड्स. ये क्रिएट करना है, ये आपने कहीं से पढ़ना नहीं है, ये आपने खुद ऑब्जर्व करके क्रिएट करना है. तो या तो आप क्रिएट करके लिखो, या आप जो आपके सिलेबस में डिस्क्राइब ऑथर्स हैं आप उनके बारे में लिखो. ऑप्शन इज देयर.
थर्ड इज राइट अ क्रिटिकल समरी ऑफ न्यू मार्क्स आइडियाज ऑन ट्रांसलेशन, तो ये सिलेबस में से है। हियर इज पीटर न्यूमार्क, इनका जो भी टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन है, इनके व्यूज़ है, या तो आप इनके व्यूज़ को राइट करिए या फिर आप एक ट्रांसलेशन करिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी और पंजाबी, एक पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेट करिए। और ये जो ट्रांसलेशन है, जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आएगी, ये कहीं से भी आ सकती है। इसकी प्रैक्टिस हम अगर करना चाहें तो वी कैन डू इट, बट अगर आपने ऊपर वाला करना है तो आपको उस ऑथर को स्टडी करना पड़ेगा। Fourth is, what is significance of content writing in the contemporary scenario? Why it is important to organize the content well? ये भी सिलेबस में से ही आया हुआ है। What is the advice of Janice Redish for content writers? ये भी राइटर्स, ये राइटर प्रिस्क्राइब्ड है। दोनों ही राइटर्स हमारे प्रिस्क्राइब्ड है। हमने ऑथर्स को स्टडी करना है, तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे। आगे दोनों सीवी का क्वेश्चन है, वो भी सेम। हमने राइटर्स, जो राइटर हमारे सिलेबस में है उसी को हमने स्टडी करना है, उन्हीं के क्वेश्चंस को हमने तब अटेम्प्ट करना है। ओके, सो ये मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है। नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड द सिलेबस एज वेल, लाइक आई ट्राई टू अपलोड वीडियोज ऑन यूनिट्स, है ना। I'll try. Very soon I will be uploading the unit 1 of, and I will be discussing Linda Anderson in that video. Thank you.